ये लीजिए मैडम आपका पिज्जा। थैंक यू। लगता है मधु ने पिज्जा मंगवाया है, पर ये पिज्जा डिलीवरी वाले के हाथ में पीछे ये एक पिज्जा की स्लाइस क्या कर रही है? अबे ओ बुड्ढे, ये तेरे हाथ में पिज्जा की स्लाइस क्या कर रही थी? हाँ, पिज्जा? कौन सा पिज्जा? मेरे हाथ में कोई पिज्जा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे हाथ में ना पिज्जा की स्लाइस थी। कहाँ छुपाई है तूने वो पिज्जा की स्लाइस? मैंने कोई पिज्जा नहीं छुपाया। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके हाथ में पिज्जा की स्लाइस थी। पता नहीं इसने कहाँ छुपा दी। पक्का ना हमारे पिज्जा में से चोरी करी होगी इसने। चोरी करके बाद में खुद जाके खाएगा। तुम सच बोल रहे हो क्या? नहीं यकीन आता ना तो एक काम करो, ये पिज्जा खोल के खुद देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे इसमें तो सच में एक पिज्जा की स्लाइस गायब है। ये क्या है भैया? अरे मैम साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो रेस्टोरेंट वालों को पता होगा ना। मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। साले चोरी खुद करता है और नाम कंपनी वालों को डालता है। जो तो बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी तेरी कंपनी में कंप्लेंट करके तुझे नौकरी से भी निकलवाऊंगा और पुलिस में ना कंप्लेंट करके तुझे जेल में भी डलवाऊंगा चोरी करने के लिए। सब पुलिस नहीं, सब मैंने डर के मारे ना जेल में रख लिया था। छी भैया, तुम चोरी करने के लिए इतने ज्यादा गिर गए हो कि पिज्जा में से पिज्जा की स्लाइस चोरी करके पॉकेट में डाल के रख रहे हो। मुझे एक बात बताओ भला, ये एक पिज्जा की स्लाइस से तुम्हारा कितना पेट भर जाता होगा? अरे मैडम, आप प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना। मेरी पहले ही बहुत कंप्लेंट हो चुकी है। फिर आप कंप्लेंट कर दोगी ना तो मेरी ये नौकरी चली जाएगी। मैम साहब, इसके अलावा मैं कोई और नौकरी कर भी नहीं पाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों है? तू ये नौकरी को छोड़ के कोई और नौकरी क्यों नहीं कर सकता? मेरी कोई मजबूरी है। अबे ऐसी क्या मजबूरी है? साहब, ये पिज्जा मैंने इसलिए चुराया कि घर जाके मैं अपनी बेटी को खिला पाऊँ। क्या मतलब? मैम साहब, मेरे घर की स्थिति ना बहुत खराब है और ऊपर से मेरे ऊपर काफी कर्जा चढ़ा हुआ है। और फूड डिलीवरी करके ना दिन का मैं 300-400 रुपये कमा लेता हूँ और महीने का जितना होता है ना वो सब जोड़ के जाके कर्जे की किस्त दे आता हूँ। अगर मैं कर्जे की किस्त नहीं देने जाता तो वो परेशान करते हैं। मैम साहब, घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास राशन तक के पैसे नहीं है। इसलिए ना मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ और उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा चुरा के जाके अपनी बेटी को खिला देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी वाइफ नहीं है क्या? मेरी वाइफ कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गई थी और उसकी बीमारी के लिए मैंने ये कर्जा लिया था और कर्जा उतारते उतारते मैं मरने की हालत में पहुंच गया हूँ। मैम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ना पढ़ लिख के कुछ बन जाए। और मैम साहब, इसलिए मैं खुद भूखा रह के ना अपनी बेटी को 2 वक्त का खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं मानता हूँ मैम साहब कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर हर चोर ना चोर नहीं होता। कुछ चोर मजबूरी की खातिर भी चोरी करते हैं। पर मैम साहब, आप मेरी कंप्लेंट मत करना। तुम ये पिज्जा की स्लाइस मुझे दो। अरे दो ना। और ये पिज्जा ले जाओ और जाके अपनी बेटी को खिला दो। मैम साहब, आप तो गुस्सा ही हो गए। मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं सच में तुम्हें ये बोल रही हूँ कि ये पिज्जा ले जाके अपनी बेटी को खिला दो। भूखी होगी वो। हाँ भैया, और ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे रख लीजिए और आपके घर का राशन आ जाएगा इसमें। सच में? जी हाँ, आप अपनी बेटी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं तो हम क्या आपकी बेटी के संघर्ष के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं? साहब, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, प्लीज ये सब मत करिए। चाहिए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही होगी और इस खाने का भी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। शुक्रिया मैम साहब। दोस्तों, किसी इंसान को जज करने से पहले ना उनके किए हुए एक्शन के पीछे की सिचुएशन को ज़रूर समझें। और अगर वाकई किसी इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत है ना, तो मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाएं ताकि आपकी मदद की वजह से वो कोई गलत स्टेप ना उठा पाएं। हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।